क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है। बोला ये कट करके आओ, नहीं तो यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या ये एक नया रूल बनाया गया है? और जनेऊ पहनने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? ये तमाम सवाल आपके जहन में उठना लाजमी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर क्यों? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही, या फिर सच में जनेऊ पहनने से कोई समस्या है? दरअसल अब पूरे देश में जनेऊ विवाद शुरू हो गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है? आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है, बताएंगे अपने इस वीडियो में। दरअसल कर्नाटक के बीदर और शिवमोगा जिले के केंद्र पर सीईटी एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले कुछ छात्रों को जनेऊ उतारने के लिए कहा गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आश्वासन दिया है। अधिकारियों के अनुसार बीदर में एक छात्र को गुरुवार सुबह गणित का पेपर दिए बिना ही घर लौटना पड़ा, क्योंकि साई स्फूर्ति कॉलेज में परीक्षा केंद्र की स्क्रीनिंग कमेटी ने उससे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले जनेऊ उतारने को कहा। अब वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि लड़के ने स्टाफ से गुहार लगाई कि उसे सेंटर में जाने दिया जाए, क्योंकि जनेऊ पहनने से उसके नकल करने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि स्टाफ ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। उससे कहा गया कि वह जनेऊ हटाकर परीक्षा केंद्र में जाए, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गणित का पेपर दिए बिना ही केंद्र से चला गया। हालांकि बाद में दोपहर को लड़के को जनेऊ पहनकर जीव विज्ञान की परीक्षा देने की इजाजत दी गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इसी छात्र ने एक दिन पहले बिना किसी समस्या के जनेऊ पहनकर भौतिक और रसायन विज्ञान की परीक्षा भी दी थी। बिदर में आज पत्रकारों से बात करते हुए परीक्षा देने में चूक छात्रों ने कहा, कॉलेज मैनेजमेंट और पुलिस जैसे दिखने वाले 3 लोगों ने मुझसे जनेऊ उतारने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बाद भी मुझे पेपर देने की अनुमति दी जाएगी। यह पूछा गया कि यह केवल उन्हें ही या अन्य को भी ऐसा करने को कहा गया था। इस पर उन्होंने कहा, केवल मुझे ही ऐसा करने के लिए कहा गया था, अन्य लोगों को जांच के बाद सामान्य रूप से इजाजत दी गई थी। मैंने उनसे कहा कि ब्राह्मण समुदाय में जनेऊ हटाने की अनुमति नहीं है और मुझे भौतिक व रसायन विज्ञान के पेपर के लिए अनुमति दी गई है। गणित के पेपर के लिए ऐसा प्रतिबंध क्यों था? मेरा मैथ्स पेपर सीईटी पेपर था 17 तारीख के दिन। मैं 10:30 को पेपर था। मैं 10 o'clock पे सेंटर में था। कॉलेज मैनेजमेंट वालों ने और सर ने मुझे चेक किया, ये नॉर्मल ऐसा जनेवर ये देखा। उन्होंने निकाल के बोला ये कट करके आओ, नहीं तो निकाल के साइड में रख के आओ, तभी हम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल तक अलाउ करेंगे। मैंने बोला ऐसा हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पद्धति रूल्स के खिलाफ है, मैं ऐसा कट नहीं कर सकता हूँ या फिर निकाल भी नहीं सकता हूँ। मेरे पापा ने ऐसा करने से मना किया है और हम कर भी नहीं सकते ऐसे। ये इसके लिए मैंने कितने मिन्नतें और रिक्वेस्ट की उनसे। 45 मिनट्स तक वही खड़ा रहा। मैं उनको रिक्वेस्ट की, एग्ज़ाम का टाइम निकल गया, उन्होंने मुझे एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया। 10:45 तक मैं उधर ही खड़ा रहा। वो लोग अंदर चले गए। अब कोई ऑप्शन ना दिखने के कारण मैं घर पे आ गया। मैंने बोला मैं ऐसे कट नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हमारे ब्राह्मण्स में से कट नहीं कर सकते, हमारे रूल्स और पद्धति के खिलाफ है ऐसे कट करके, नहीं तो साइड में निकाल के ये करना है। जब से मैंने ये धारण किया ऐसे कभी भी ये लाइफ टाइम में नहीं निकाल सकते। अगर कुछ ग्रहण आया तभी कुछ ये
शॉर्ट ये आया तब भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के दो कट नहीं कर सकते बोल के बोला मैं उनको। इसको क्या बोला आपको जानवर को क्या बोलते बोला? पहले तो उन्होंने कहा कि ये धागा निकाल के आओ। मैंने बोला ये धागा नहीं है सर, ये हमारे ब्राह्मण समाज में इसे जनिवार कहते हैं। इसे पूजा जब हम कुछ स्टेज में ये करते हैं, हमारे संस्कारों में से एक है ये, हम इसे जनिवार कहते हैं और इसे धागे के जैसा हम नहीं निकाल सकते। मैंने उनसे बोला ऐसा। मामला अब तुल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया जा रहा है, तो कुछ लोग इसे सुरक्षा नियमों का पालन कह रहे हैं। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सवाल कर रहे हैं, अगर किसी मुस्लिम छात्र ने हिजाब उतारने को कहा जाता तो क्या यही प्रक्रिया होती? ऐसे में यह बहस अब धर्म बनाम नियम बन चुका है। देखिए, किस बात के ऊपर कर्नाटका की सरकार जांच करेगी? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की और उनकी सरकार की मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्लासरूम के भीतर हिजाब तो पहनकर आप जा सकते हैं, पर यदि कोई हिंदू अपना जनेऊ या कलावा डालता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर उस जनेऊ या कलावे को निकाल दिया जाता है। और ये कोई एकाध घटना नहीं है। आप देखिए, हर एक इंडिया अलायंस के स्टेट में, झारखंड में मिशनरी स्कूल में हिंदू बच्चों के साथ ये किया गया। तमिलनाडु में टीचर ने एक वीडियो बनाया था कि मैंने किसी स्टूडेंट का कलावा काट लिया था। हमने देखा कि ए राजा, डीएमके के नेता, उन्होंने किस प्रकार से कहा कि हिंदू सिंबल पहनकर डीएमके की मीटिंग में मत आओ। हमने देखा है कि अभी उनके एक और तमिलनाडु के मंत्री पॉनमुडी ने हिंदू आइडेंटिटी पर कितना बड़ा आघात किया है और उसको भी बचाने का काम तमिलनाडु सरकार कर रही है। तो कोलकाता से लेकर कर्नाटका तक हिंदुओं को या तो काटा जा रहा है या हिंदुओं को कैंसिल किया जा रहा है। हिंदू होना अपराध कोलकाता में, हिंदू दिखना अपराध कर्नाटका में। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस की मानसिकता का परिचय है। ये हिजाब को तो क्लासरूम तक अलाउ करते हैं, परंतु हिंदू अपने सिंबल्स पहन ले तो उसके प्रति कितनी इनटॉलरेंस है, इसका ये प्रमाण है। और कर्नाटका की सरकार को, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को इसकी अकाउंटेबिलिटी उठानी चाहिए। तो क्या परीक्षा केंद्रों पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, या फिर ये सुरक्षा के लिए जरूरी नियम है जिसका पालन सभी को करना चाहिए? इस सवाल का जवाब आसान नहीं, लेकिन जरूरत है एक संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की, जहां धर्म और शिक्षा आपस में टकराएं, साथ चले। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।